अरे वाह, आज तो आयला मैडम बड़ा काम कर रही हैं। खैरियत तो है? और तुम्हें पता नहीं है तो अभी तक वापस नहीं आई, तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? आई नहीं लेकिन आने वाली है एंड आई नो दैट शी इज नॉट गोइंग टू डू दिस प्रोजेक्ट। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने डैड से बात की थी और डैड ने वहां के सेक्रेटरी से बात करके कोई ऐसी टेक्निक लड़ाई है कि वो अपना वापसी का टिकट कटवाने पे मजबूर हो गई। वाओ आयला, यार योर डैड इज वेरी पावरफुल मैन। आखिर डैड किसके हैं? अदा, अदा कुछ तो ले। ना हमने कुछ खाना है ना कुछ खाएगा। अदा आपने कल से न कुछ खाया न कुछ पिया। अच्छा बताइए बात क्या है? मेरा सूबेदार, बात उसको बताया जाता है जो बात को समझना चाहे। तुमने तो गांव ऐसा छोड़ा है, लगता है अब तुम हम लोग का बात सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। अदा आप कुछ कहेंगे तो मैं समझूंगा। देखो नूरजान सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारा भी औलाद है और वो बिगड़ रहा है। जी मुझे पता है, आपने बताया था मुझे। देखें अदा, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनके साथ ये सब कुछ होता है। बस यही बात है। हमने जब से तुमको, तुम्हारा घर को, फरीदून को, माविश को देखा है, हमको अपने जुर्म का बहुत एहसास हुआ है। हम अपने आप से पूछता है कि क्या दिया हमने अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने इलाके को, अपना कौम को। बस हमारा दिल कहता है कि अपने इस गुनाह का कोई कफारा अदा करे। मगर अब क्या हो सकता है अदा? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर तुम हमारा साथ दे तो सब हो सकता है। अच्छा बताइए, मैं अब क्या कर सकता हूं? तुम हमारा इज्जत रखो, महविश को हमारा बेटी बना दो। अगर तुम बोलता है तो बड़ा हो के भी हम तुम्हारा पैर पकड़। ना 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 अदा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? बस फिर बड़ा समझता है तुमको बड़ा बनाओ, महविश को हमारा झोली में डालो। आई मुझे नहीं लगता कि महविश बाजी मानेगा। वो किसी और लड़के को पसंद करता। नौबहार, तुम महज महविश को बचाने की खातिर ये बात कर रही हो? नहीं आई, हमने खुद गांव में और फिर यहाँ कराची में उस लड़के को उसके साथ देखा, उसको साथ बात करते देखा। तो क्या हाजरा या समद खान इस बारे में जानते हैं? नहीं, हमको नहीं लगता है कि वो इस बारे में कुछ भी जानता हो। तो फिर तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती हो। भाई, लड़कियां बहुत से लड़कों को पसंद करती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके साथ शादी भी हो जाए। भाविश की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नूरजान के साथ। इस बार तुम्हारे बाबा पक्का इरादा करके आया है। अदा ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये मुकद्दस किताब तो बड़े बड़े मेड़ में रखों में लाई जाती है। हाँ, हम ये मेड़ ही लेकर आया है। इसका बदले में महविश हमको दो। हाजरा, हाजरा, क्या हुआ? अदा को समझाओ। देखो ये क्या कर रहे हैं। मेरी बेटी इंसान है, पढ़ी लिखी है। क्या हो रहा है?
लोग इस किताब का बदले में 10-10 खून माफ कर देता है। तुम हमको एक रिश्ता नहीं दे सकता? अदा, महविश मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिंदा है वो लाश नहीं है कि जिसका कत्ल मैं माफ करके भूल जाऊं। हमारा बेटी नौबार भी जिंदा था, लाश नहीं था। हमने तुम्हारा बेटे को दिया, वो इस घर में खुश है, तो महविश हमारे घर में खुश क्यों नहीं रह सकता है? हाँ? अदा सुराब खान, इस पाक किताब का एहतराम सर आंखों पर। मेरी जान, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे इस पाक किताब पर कुर्बान। यही वो पाक किताब है जिसने जानवरों से भी बदतर इंसानों को इंसानियत का सबक सिखाया। लेकिन हम इंसानों ने हमेशा इसका गलत इस्तेमाल किया, खास तौर पर औरतों के मामले में। कभी तो मासूम बच्ची की शादी इससे कर दी गई और कभी इस पाक किताब पर हाथ रखकर मासूम औरतों को कारोकारी कर दिया। इसी की आयत पढ़कर मासूम बच्चियों की शादियां उनके बाप दादा से भी बड़ी उम्र के मर्दों से कर दी गई और कभी कसास के तौर पर भाई और बाप के गुनाहों की सजा में वली कर दिया गया और कभी उनकी मर्जी के खिलाफ माँ बाप से उनकी बेटियों का रिश्ता मांगा गया, जिस तरह आज आप हमारी बेटी का रिश्ता मांगने आए। लेकिन अदा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसी पाक किताब ने हर मर्द और औरत को उसकी रजामंदी से शादी करने की इजाजत दी है और माविश की रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी।